रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. My dear students of class 8, today we will learn that how proton discover. It means that the discovery of proton. It will represent by Goldstein group. About Goldstein, 5th September 1850, 25th December 1930 was a German geophysicist. He was an early investigator of discharge tube, the discoverer of anode rays, and is sometimes credited with the discovery of the proton. ये गोल्डस्टीन के बारे में नॉलेज है कि गोल्डस्टीन कब जो है वो पैदा हुए, कब उनकी डेथ हुई. और गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन डिस्कवर किया था डिस्चार्ज ट्यूब में से और मज़ीद कैथोड रेज़ को स्टडी करने के बाद. अब यहाँ पर कैनाल रेज एंड प्रोटॉन इन 1886 यानी 1886 के अंदर गोल्डस्टीन ने जो है वो हमें ऑब्ज़र्व किया. उसने कैथोड रेज़ को ऑब्ज़र्व किया. उसने क्या किया कि पार्टिकल्स मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द कैथोड रेज़ कॉल्ड कैनाल रेज बिकॉज दे पास थ्रू द चैनल और कैनाल, यानी कि एक थ्रू होल्स चैनल और कैनाल में से पास हो रही थी, इसलिए इसको कैनाल रेज कहा जाता है. ड्रिल थ्रू द नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स. कैनाल रेज मस्ट बी पॉजिटिव. आपने ये पॉइंट्स याद रखने हैं कि कैनाल रेज पॉजिटिव होती हैं. हम यहाँ पर एक क्वेश्चन भी हो रहा है कि वाई दे प्रोटॉन्स आर नोन एज द कैनाल रेज, और कुछ अरसे के बाद फिर कैनाल रेज को नाम दे दिया गया था प्रोटॉन का. स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आप यहाँ पर प्रोटॉन की जगह देख सकते हैं कि प्रोटॉन एटम के किस जगह पर होता है. यहाँ पर सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस, वहाँ पर प्रोटॉन होता है, और ये न्यूट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को यहाँ पर भी आप मज़ीद देख सकते हैं कि ये कहाँ प्रेजेंट है. डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में फाउंड रेज ट्रैवलिंग इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द कैथोड. आपने ये बात याद रखनी है. कल जो हमने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट पढ़ा था उसमें कैथोड रेज में से जो है वो पार्टिकल्स जो थे वो रेजेस प्रोड्यूस हो रही थी. दैट्स वाई दे आर नोन एज द कैथोड रेजेस. और यहाँ प्रोटॉन में से ये डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में ये रेजेस जो हैं वो इससे रिवर्स साइड पर हो रही हैं, अपोजिट डायरेक्शन पर हो रही हैं. दैट्स वाई दे आर नोन एज द एनोड रेज प्रॉपर्टीज़. कॉल्ड दीज रेज कैनाल रेज, लेटर रीनेम प्रोटॉन. लोकेटेड इन द न्यूक्लियस मिडल ऑफ द एटम. चार्ज इसका पॉजिटिव है. मास जो है वो इसका 1 एटॉमिक मास यूनिट. द चार्ज फ्रॉम द प्रोटॉन counteract the charge from the electron, so the number of proton is usually the same as the number of electron. स्मॉलेस्ट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स. ये तमाम बातें रिवाइज बार बार इसलिए हो रही हैं क्योंकि आप इन्हें भूलें नहीं. 1886 ऑब्जर्व पॉजिटिवली चार्ज यूजिंग अ परफोरेटेड कैथोड. परफोरेटेड कैथोड का मतलब होता है जिस कैथोड में होल कर दिए जाएं, और यहाँ से आप ये देखें कि ये पॉजिटिव पार्टिकल्स पास होके ये यहाँ से जा रहे हैं. और ये वही डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट है जो कैथोड के लिए सर विलियम क्रूक्स ने लिया था. वही सेम एक्सपेरिमेंट गोल्डस्टीन ने किया है, लेकिन उसने यह ऑब्ज़र्व किया है कि यहाँ से सिर्फ नेगेटिव पार्टिकल्स नहीं आते बल्कि पॉजिटिव भी यहाँ से उस तरफ जा रहे हैं. Goldstein discovered proton by using the same apparatus that was used for the cathode rays discovery. He used a perforated anode in the CRT and found that there were these positively charged rays, canal rays, which consist on positively charged particle called as proton. This is all about the discovery of proton. And the properties of the protons are very simple because they are the straight line in the direction opposite to the cathode rays, and their deflection in electric and magnetic field prove that they are the positively charged, and they depend upon the nature of gas. And these rays do not originate from the anode. In fact, these rays are produced when the cathode or electron collide with the residual gas molecules. ये बात आपने याद रखनी है कि जब जो कैथोड रेज जो है उसमें से जब इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड होते हैं गैस मॉलिक्यूल्स के साथ, तो तब एनोड जो है वहाँ से ये ओरिजिनेट होती हैं. प्रोटॉन जो है वो तब ओरिजिनेट होते हैं. दे ऑल आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोटॉन.